लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख योर पासवर्ड आर प्रोबेबली स्क्रूड। इस लेख में एक गंभीर चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में साइबर सुरक्षा का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है। और इसकी वजह है तेजी से ताकतवर होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेख की शुरुआत एंथ्रोपिक के एक नए एआई मॉडल क्लाउड मेथो से होती है, जो सॉफ्टवेयर की कमजोरियां ढूंढने में बेहद सक्षम है। ये तकनीक जहां एक तरफ सुरक्षा सुधारने में मदद कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ हैकर्स के लिए एक खतरनाक हथियार भी बन सकती है। बड़ी कंपनियां तो इससे निपटने के लिए तैयार हो सकती हैं, लेकिन आम लोग, छोटे व्यवसाय और संस्थाएं ज्यादा असुरक्षित हैं। लेख का मुख्य संदेश ये है कि अब साइबर सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का मुद्दा नहीं रहा, ये हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अगर आप कमजोर पासवर्ड रखते हैं, एक ही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करते हैं या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाते, तो आप आसानी से निशाना बन सकते हैं। लेखक साफ कहता है, अगर अब भी लापरवाही बढ़ती तो परेशानी तय है। लेख कुछ बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी सलाह भी देता है। हर अकाउंट के लिए मजबूत और अलग पासवर्ड रखें। पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। जहां संभव हो वहां पास की अपनाएं और हमेशा सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें। साथ ही अनजान ऐप्स और संदिग्ध वेबसाइट से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई है। एक दिलचस्प बात यह भी कही गई है कि एआई टूल्स ने लोगों के लिए ऐप और सॉफ्टवेयर बनाना आसान कर दिया है, लेकिन इससे नए खतरे भी पैदा हो रहे हैं। लोग बिना सुरक्षा के ध्यान दिए नई चीजें बना रहे हैं, जो हैकर्स के लिए आसान निशाना बन सकती हैं। यानी जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से खतरे भी बढ़ रहे हैं। लेख अंत में एक बड़ी तस्वीर दिखाता है कि आने वाले समय में हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमला करने की क्षमता बचाव की क्षमता से ज्यादा हो सकती है। बड़ी कंपनियों के पास सुरक्षा के साधन होंगे, लेकिन आम लोग काफी हद तक अपने दम पर होंगे। कुल मिलाकर ये लेख एक चेतावनी है कि डिजिटल दुनिया में अब सावधानी कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। अगर हम अभी से अपने ऑनलाइन व्यवहार नहीं सुधारते, तो आने वाले समय में इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय किंग चार्ल्स की अमेरिका यात्रा, नुकसान कम करने की शाही कोशिश। इसमें ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थर्ड की अमेरिका यात्रा को एक मुश्किल और असहज कूटनीतिक स्थिति के रूप में देखा गया है। संपादकीय बताता है कि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों में पहली जैसी गर्मजोशी नहीं रही। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की नीतियों, जैसे ईरान के साथ टकराव ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहयोग की पुरानी समझ को कमजोर किया है। ऐसे माहौल में किंग्स चार्ल्स की ये यात्रा एक तरह से डैमेज कंट्रोल, यानी नुकसान को सीमित करने की कोशिश बन गई है। लेख ये भी याद दिलाता है कि 1991 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून और साझेदारी की बात की थी। लेकिन आज का समय अलग है। अब दुनिया ज्यादा ध्रुवीकृत और अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक हिंसा और तनाव बढ़ चुका है। ऐसे में किंग्स चार्ल्स को बहुत सावधानी से अपनी बात रखनी होगी, ताकि वो किसी सीधे टकराव से बचते हुए रिश्तों को संभाल सके। संपादकीय के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टामर की रणनीति भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के बीच पुल बनने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप के आक्रामक रवैये और बयानबाजी ने इस कोशिश को कमजोर कर दिया। ऐसे में इस यात्रा का बोझ अब राजा के कंधों पर आ गया है, जिसे लेख हॉस्पिटल पास, यानी मुश्किल स्थिति में डालना बताता है। लेख का एक अहम बिंदु ये भी है कि ट्रंप इस यात्रा को एक व्यक्तिगत सम्मान के तौर पर पेश कर सकते हैं, जबकि हकीकत में ये एक जटिल और तनावपूर्ण कूटनीतिक कदम है। इससे ये खतरा है कि संदेश गलत तरीके से लिया जाए और ब्रिटेन की छवि प्रभावित हो। कुल मिलाकर संपादकीय कहना चाहता है कि ये यात्रा किसी बड़ी उपलब्धि का मौका नहीं, बल्कि कठिन परिस्थिति में रिश्तों को संभालने की कोशिश है। किंग चार्ल्स अपनी कूटनीतिक समझ से हालात को संतुलित करने की कोशिश करेंगे,
लेकिन ये भी साफ है कि ब्रिटेन अमेरिका संबंध इस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर में है और इस यात्रा के बाद शायद इस पूरे प्रकरण पर पर्दा डालना ही बेहतर होगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, इराक के प्रधानमंत्री पद के नामित अली अल जैदी कौन है। इसमें एक ऐसे चेहरे की कहानी बताई गई है जो अचानक राजनीति के केंद्र में आ गया है, लेकिन जिसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह राजनीतिक नहीं बल्कि कारोबारी रही है। लेख समझाता है कि महीनों से जारी राजनीतिक खींचतान के बाद इराक के सत्ता गठबंधन को एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जिस पर सभी पक्ष सहमत हो सके। इसी खोज में अली अल जैदी का नाम सामने आया, एक ऐसा शख्स जो ना तो पारंपरिक नेता है, ना किसी बड़े राजनीतिक गुट का चेहरा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गई है। जब नूरी अल मलकी जैसे विवादित नामों को अमेरिकी दबाव के कारण पीछे हटना पड़ा और मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी को दोबारा समर्थन नहीं मिला, तब अल जैदी एक कंप्रोमाइज कैंडिडेट बनकर उभरे हैं। लेख ये भी बताता है कि अल जैदी का सफर राजनीति से नहीं बल्कि बिजनेस और शिक्षा जगत से जुड़ा रहा है। वो एक बड़ी होल्डिंग कंपनी के प्रमुख रहे हैं और बैंकिंग, रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें एक नया प्रयोग माना जा रहा है, एक ऐसी नेता जो वैचारिक टकराव के बजाय आर्थिक हितों की भाषा में बात कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब इराक अमेरिका और ईरान के बीच फंसा हुआ है। लेख का बड़ा संदर्भ ये है कि इराक आज बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ क्षेत्रीय तनाव, खासकर अमेरिका ईरान संघर्ष, और दूसरी तरफ देश के अंदर भ्रष्टाचार, सशस्त्र गुटों का प्रभाव और आर्थिक चुनौतियां। ऐसे में अल जैदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो इस जटिल संतुलन को कैसे संभालते हैं। उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सरकार बनानी है और संसद से समर्थन हासिल करना है। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि अल जैदी का चयन किसी बड़े विजन के तहत नहीं बल्कि मजबूरी में निकला एक रास्ता है, लेकिन यही खाली पन्ना उनके लिए अवसर भी हो सकता है अगर वो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या एक कारोबारी पृष्ठभूमि वाला ये नया चेहरा इराक की राजनीति में स्थिरता ला पाएगा या फिर ये भी एक अस्थायी समाधान साबित होगा। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय 7 का गिरोह आप में दल बदल। इसमें एक हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बहाने भारत की राजनीति में बढ़ते अवसरवाद और दल बदल की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। संपादकीय बताता है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का भारतीय जनता पार्टी में विलय सिर्फ एक साधारण राजनीतिक घटना नहीं है बल्कि उस बड़े संकट की निशानी है जिसमें दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची धीरे धीरे बेअसर होता जा रहा है। लेख का कहना है कि इस तरह के बड़े पैमाने के दल बदल ने कानून की भावना को ही उलट कर रख दिया है। लेख इस घटनाक्रम को कई स्तरों पर देखता है। एक तरफ ये आपकी राजनीति पर सवाल उठाता है कि जिस पार्टी ने खुद को अलग और नैतिक राजनीति का प्रतीक बताया वही अब उसी अवसरवाद का शिकार हो गई। दूसरी तरफ ये उन नेताओं की भी आलोचना करता है जो अपने फायदे के लिए बार बार दल बदलते हैं। साथ ही इसमें यह इशारा भी है कि सत्ताधारी राजनीति, खास तौर पर भाजपा, ऐसे मौके का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। सबसे अहम बात यह है कि संपादकीय कानून की व्याख्या को लेकर चिंता जताता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि विधायी दल और असली राजनीतिक दल एक नहीं होते। इसके बावजूद 2/3 विधायकों के आधार पर विलय का जो रास्ता अपनाया गया उसे लेख कानून की मनमानी व्याख्या मानता है। यानी जिस प्रावधान का मकसद स्थिरता लाना था वही अब दल बदल को आसान बनाने का जरिया बनता जा रहा है। अंत में लेख का साफ संदेश ये है, ये सिर्फ एक पार्टी या कुछ नेताओं का मामला नहीं है बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा सवाल है। जब चुने हुए प्रतिनिधि बिना किसी ठोस जवाबदेही के पाला बदलते हैं तो ये सीधे सीधे जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात है और अगर अदालतें भी इसे रोकने में सख्ती नहीं दिखाती तो ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a